आज हमारे बीच विजय स्टडी सर्कल के इस सफलता सम्मान समारोह में अभिषेक कुमार जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने रैंक 134 सुनिश्चित किया है जेपीएससी में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आपके जेपीएससी का सफलता का राज क्या है सर? बेसिकली सिविल सर्विसेज की ओर जाना था, तो उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद से लगे हुए थे। बट बीच में हम जॉब के लिए भी प्रिपेयर हुए थे। हम डिफेंस पीएसयू में जॉब कर रहे थे 3 साल तक। 2018 में हमसे जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था, तो हम 18 में जॉब छोड़ के इधर के प्रिपरेशन के लिए आए थे। सर, झारखंड सर्विस जो कमीशन है सर, ये जो है बहुत 3 फेज़ में एग्ज़ाम लेती है सर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सर, प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही सर? पीसीएस के लिए भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, और पेपर 2 जो स्पेशली झारखंड के लिए होता है, तो झारखंड के जो छात्र हैं वो झारखंड वाले सेक्शन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड करने के बाद उनको प्रीलिम्स में बेनिफिट मिलता है। तो मैंने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैंने भी झारखंड वाले सेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, और क्योंकि पेपर 1 जो है वो उसमें सारे बच्चों का लेवल वेरीफाई नहीं होती, बट यहाँ पे झारखंड पेपर 2 में आप एज ले सकते हैं दूसरों से। तो पेपर 2 को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये मेरी स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स के लिए। सर, आप देख रहे हैं कि मेंस एक वास्ट सिलेबस है सर, तो इसको कवर करने के लिए आपने किन सोर्स को लिया सर? विजय स्टडी सर्कल की क्या भूमिका रही? जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, जो पेपर 5 होता है, वो अपने आप में यूनिक है। वो कहीं पे ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है, बाकी दूसरे पीसीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बहुत ही यूनिक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्पेशल फोकस करना पड़ता है। मैंने वीएसटी सर्कल का नोट्स लिया था साइंस एंड टेक के लिए, और जो झारखंड सेक्शन है वो भी आपको पेपर 1 में आते हैं, जीएस पेपर 1 में, उसके लिए भी मैंने वीएसटी सर्कल से ही हेल्प ली थी। और सेक्शनल टेस्ट जो वीएसटी सर्कल कंडक्ट किया गया था, उससे बहुत हेल्प मिली। सर, डायरेक्टर पवन झा सर एक बेहतरीन मेंटोर हैं विजय स्टडी सर्कल के, और वो सिविल सर्विसेज के जो हैं माहिर माने जाते हैं। उनके गाइडेंस में आज पिछले 20 सालों से छात्र सफलता हासिल करते जा रहे हैं सर। तो उनका गाइडेंस का कितना योगदान रहा आपके इस सफलता में? सर, सेल्फ स्टडी का कितना अहम योगदान है सर आपके सफलता में? जिस सर, ये आखिरी सवाल कि ये बहुत लंबी प्रतियोगिता परीक्षा है सर, पूरा साल लगना पड़ता है इसमें सर। तो कैसे आपने पूरे साल अपने आप को मोटिवेटेड रखा सर? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट्स के साथ। पढ़े वो काफ़ी ज़्यादा ये था, मतलब 4 साल 5 साल लगते थे। इस बार तो फिर भी मतलब काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो रहा था। तो हमारे पास मोटिवेशन यही था कि मतलब अब सिविल सर्विसेज के लिए आना था करके, तो उस पर जब लगे हुए थे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने ऑलरेडी एक जॉब छोड़ के आया, तो वो गवर्नमेंट जॉब ही थी। तो मेरे लिए तो ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। और ऊपर से जब पता था कि प्रोसेस फास्ट होने वाला है, जैसे पहले से पता चलता था कि हाँ, इस बार प्रोसेस फास्ट हो रहा है, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर था कि लगे रहना है करके, हो ही जाएगा जब भी रिजल्ट आएगा। तो ऐसा सर, एक आखिरी सवाल जो छात्रों का रहता है कि कितने घंटे आपने समय दिया पढ़ाई को? नहीं, कभी कभी ऐसा होता था किसी दिन पढ़ाई का मूड नहीं हुआ तो पढ़ते भी नहीं थे, बट ऐसा होता था उसको मैनेज कर लेते थे। मतलब वीकली जो एवरेज निकलता है ना, वो आपका होना चाहिए कि आपका 8 घंटे पर डे बैठ रहा है वीकली क्वालिटी स्टडी के लिए। ऐसा नहीं कि हम किसी दिन लेके बैठे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा फिर भी लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं रूटीन में वो जरूरी नहीं है। आप बाहर जाइए, उस दिन रिलैक्स कर लीजिए, उस दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो अगले दिन आप उसको मेकअप कर लीजिए। तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी। सर, एक ग्रुप ने की
मैंने ग्रुप स्टडी पे फोकस नहीं किया वैसा, क्योंकि मेरे सर्कल में जो थे कुछ बिहार के दोस्त थे तो वो बीपीएससी के लिए फोकस होते, कुछ यूपीएससी के दोस्त थे। झारखंड के लिए मेरा वैसा सर्कल था नहीं। मैं कोविड के टाइम पे ही मतलब झारखंड में आया था, तो ग्रुप स्टडी पे मेरा वैसा कुछ नहीं था। बहुत बहुत और आपको आगे की कार्यों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सर। थैंक यू वेरी मच। अब एक दूसरा